अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम फैक्टराइजेशन का टाइप 5 करेंगे, जिसमें आपको क्यूब नजर आ रहा है। अभी तक हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे वो स्क्वायर, यानी यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के पावर 2 होती थी। अब हमारे पास एक पावर बढ़ गई, पावर 3 हो गई, तो इसको क्यूब भी कहते हैं, 8 क्यूब। तो इस सवालों के फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जब इस सवाल के फैक्टराइजेशन करेंगे, इसी के लिए इसका फार्मूला भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूले के एतबार से बताता हूँ। हमारे पास फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब। इससे पहले हमने प्रैक्टिस की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। तो अब हम करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब वाले फार्मूले से। तो तमाम बच्चे गौर से देखिएगा, सही। और ये हमारी पिछली जो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसकी तमाम हर एक टाइप की अलग अलग वीडियो अलग अलग सवाल के जरिए हम हल कर चुके हैं। तो आपने उनको देखते रहना है। तो अब हम करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ होल क्यूब था। तो अब इसका तरह फार्मूला कैसे खुलेंगे, जो आपने याद रखना है। देखो, यही क्यूब सबसे पहले a पे लिखे, a का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस का निशान, क्योंकि बीच में प्लस है। ये क्यूब है, ये यहाँ पर 3 लिखे। ये देखें, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पे स्क्वायर था, एक पावर कम हो गई, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा, और दूसरा वेरिएबल b आ जाएगा, प्लस आपके पास 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी b का पावर बढ़ता गया और a का पावर घटता गया, और दोनों एतबार से आपके पास 3 आ गए। तो हमारे पास ये कंडीशन या ये कंडीशन आई हो, तो ये दोनों इक्वल में एक दूसरे के बराबर है। अब जो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन है, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस कंडीशन का है, और इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा, पहली वाली रकम a थी, दूसरी वाली रकम b है, और यहाँ पे फिर a का क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका होल क्यूब बनाते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, जब 8x का बनाएंगे तो 2x की पावर होल क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब ही रहेगा। लास्ट में वैल्यू मैंने जैसे प्लस माइनस में बताया था, यहाँ y का होल क्यूब। फिर फॉर्मूले के मुताबिक ये पावर है, ये क्या है, आपके पास 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही। अब आपके पास ये आ गया प्लस। अब इस फार्मूले में पहली रकम क्या है 3 है, तो आपने 3 को लिख दिया। a क्या है 2x का होल क्यूब, सही। और b की रकम क्या है y प्लस फिर 3 लिखा। a की जगह फिर a है, a की जगह क्या वैल्यू रखेंगे 2x, और फिर b है यानी y का स्क्वायर। ये कंडीशन है। अब आपके पास क्या बना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर y प्लस 3ab स्क्वायर प्लस y क्यूब, यही कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन के मुताबिक आपने लिखा कि मैं जानता हूं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो आपके पास ये कंडीशन तो इससे सेटिस्फाई हो रही है, सेम है। तो आपने a की जगह क्या लिखा, a की जगह आपने लिख दिया कि 2x प्लस b की रकम क्या है आपके पास y का होल क्यूब। यही आपका क्या हो गया आंसर, और इसको आपने कर दिया आंसर। समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर हम इसका एक और सवाल करते हैं, इस सवाल को इस फार्मूले की कंडीशन में बनाना है। इसी सवाल को जब इस फार्मूले की कंडीशन में बनाना है, तो इस फार्मूले को आपने हिंट्स के तौर पर यहां लिख दिया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो आपने 64x को जैसे ही आप लिखते हैं, आप यू लिख सकते हैं कि आपके पास 4x की पावर क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सही है। और प्लस 1/4 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64 अपॉन में आएगा। फिर प्लस 3 फार्मूले का a की जगह क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 3 लिखा, a की जगह क्या लिखेंगे 4x, और b की जगह क्या लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए a ये रहा आपके पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, सही। तो इसकी जगह आपने लिख दिया, a की जगह क्या आएगा, इस a की जगह 4x प्लस b की जगह क्या आएगा 1/4, ये 1/4 और ये इसका आ जाएगा होल क्यूब। ये तुम्हारे पास क्या आ गया
इसका आंसर। तो समझ में आई बात। तो इस तरह के 2 सवाल किए और इस फार्मूले की हमने इसी तरह प्रैक्टिस करती रहनी। जो आपके क्लास 9 और क्लास 10 वगैरह में ये सारे के सारे आपके पास क्लास 8 में जो फैक्टराइजेशन है, जो फार्मूले हैं, इसी तरह आपके पास हर एक फार्मूले की आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको सीखते जाएंगे। तो हम इसका एक और सवाल भी करते हैं। ये हमने दूसरा सवाल इसका लिख लिया। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। आपने क्या किया, सबसे पहले इसका होल क्यूब बनाया। तो इसका जब आप होल क्यूब बनाएंगे तो क्या आएगा, z/2 का होल क्यूब। सही है। फिर इस लास्ट वाले का क्यूब बनाया, y/9 सही है। क्योंकि क्या होगा आपके पास 3 का क्यूब किसके बराबर हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। समझ आ रही है बात यहां तक। अब आपने वही लिखा फार्मूले में 3, ए की जगह क्या लिखा, z/2 का स्क्वायर, बी क्या आया आपके पास y/3 प्लस 3, ए की जगह z/2 और y/3 का होल स्क्वायर और प्लस। समझ आ रही है बात यहां तक। अब आपके पास फार्मूला क्या बना इसका, आपने हिंट्स दे दिया फार्मूले का कि मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ आई बात यहां तक। अब आपके पास ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम है, तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा z+2 प्लस y/3 का होल क्यूब। ये आंसर। आपके जहन में अगर सवाल आ रहा है कि यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, तो इस 3 से ये 3 कट सकता है, तो यही कंडीशन वापस आ जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और z स्क्वायर इसी तरह रहेगा और अकेला बाहर रह जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, सॉरी ये 3 नहीं कटेगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, तो 3 1 3 3 2 6 3 2 6 यही आ जाएगा आपके पास। और इस 3 का तो ये क्यूब। तो ये तो इसका प्लस वाला फार्मूला था। इसी तरह इसका माइनस वाला फार्मूला भी हमारे पास है। अब हम इसके भी कुछ सवाल करते हैं, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये कंडीशन है, सिर्फ पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस। तो समझ में। तो अब हम कुछ माइनस के फार्मूलों की भी इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अब हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर अब माइनस भी हमें नजर आ रहा है। अब हम इसमें माइनस वाला फार्मूला फिट करेंगे। सही, तो कैसे करेंगे जरा गौर से देखें। हल करने के लिए हमारे पास ये सवाल है। सही है। देखो पहले टर्म में हमारे पास ये क्यूब होगा। सही है। तो हमारे पास जब ये क्यूब होगा तो यही टर्म हमारे पास यहाँ स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर तो यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म को आगे होना चाहिए, इस टर्म को पीछे होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4। कैसे, क्योंकि अब अगर हम इस x की पावर होल क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब होगा, तो ये स्क्वायर तो 2 2 4 आता है। सही, तो इसका मतलब ये टर्म आगे आ जाएगा और ये टर्म इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 16/3 x की पावर स्क्वायर माइनस 64/27। अब देखो फार्मूले के एतबार से पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, यही कंडीशन बन गई। सही, अब जब ये कंडीशन बन गई, अब आपने इस पहली रकम को क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, और इस रकम को कर दिया माइनस 4/3 की पावर होल क्यूब। क्लियर है। अब आपको कोई कंफ्यूजन, अब क्या होता है, पहला माइनस 3 फार्मूले का, ए की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे यही रकम, आगे पीछे नहीं देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बी फिर प्लस 3, ए की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह क्या लिखना है 4/3, ये आ गया आपके पास। समझ आ रही है बात यहां तक। अब क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ आ गई बात। अब ये फार्मूला आपने यहां पे लिख दिया कि a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो अब ये कंडीशन तो आपके पास क्या हो गई, ये पूरी कंडीशन आपके पास ए हो गई। सही, और ये पूरी कंडीशन आपके पास क्या हो गई, बी हो गई। सही है। तो जब ये ए हो गई ये बी हो गई, तो आपने डायरेक्ट आंसर में क्या लिख दिया कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब।
ये इसका आंसर बन गया सही, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये चेंज होने से ये सवाल हल होगा। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे सही, क्योंकि हमारे पास दूसरे टर्म में एक्स पर स्क्वायर है यानी ए पे स्क्वायर है, और यहां पर हमें तीसरे टर्म में दिखा रहा है, तो हमने तीसरे को दूसरे में और दूसरे को तीसरे टर्म में तब्दील कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करते हैं, और सवाल है, अब जरा देखें यहाँ जेड क्यूब है ना, ये गौर से देखना, अगर मैं इस पे होल क्यूब लगाऊंगा तो जेड रह जाएगा ना, तो दूसरे टर्म में ये जेड स्क्वायर होना चाहिए, तो वो जेड स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही इसका दूसरा टर्म। अगर ये यहां होता तो यहाँ जेड की पावर 1 है, तो जेड क्यूब के बाद जेड स्क्वायर आता है, डायरेक्ट जेड नहीं आता। तो इसी तरीके से आपने देखना, अब देखो y की पावर 6 है, तो होल क्यूब करूंगा तो y की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ देखें y स्क्वायर, यहाँ देखें y4, ये देखो y 6, तो वो इसी तरह बढ़ते जाते हैं इनके पावर। तो अब जब आप इसको इसी फार्मूले की कंडीशन के मुताबिक बनेंगे, कौन सा फार्मूला है आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस का हम लिख रहे हैं तो माइनस का लिखेंगे, माइनस 3ab a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही होगा। तो आपने इसको कंडीशन में बना दिया, इसको क्यूब में होल क्यूब में बनाओगे तो 5z का होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होगा 125 और z का क्यूब z रहेगा, लास्ट में आपके पास है माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा आपके पास। अब आपने इसी फार्मूले से -3 लिखा, a की जगह क्या लिखा 5z का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा y स्क्वायर, सही है, फिर प्लस 3 फार्मूले का a की जगह क्या लिखा 5z, b की जगह क्या लिखा y स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। अब ये तो कंडीशन आपके पास बन गई। अब इसी कंडीशन में आपने देखा कि a की जगह आपने क्या लिखा था 5z माइनस b की जगह क्या लिखा था y स्क्वायर का होल क्यूब, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है? तो इस तरह पहले इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करो, इससे इक्वल रखो तो आंसर तुम्हारे पास डायरेक्ट क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूं आपको चौथा टाइप इस क्यूब वाले होल क्यूब वाले फार्मूले से हमने हल किया फैक्टराइजेशन को, और आपको समझ में आई होगी। ये क्लास 9 सिंक टेक्स्ट बुक आगा खान और दूसरे बोर्डों में सेम टू सेम ये फैक्टराइजेशन के सवाल आते हैं, ओ लेवल ए लेवल वगैरह सब में ये आपको मिलते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन के जितने मेथड है सारे के सारे इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपके हर किस्म के फैक्टराइजेशन के मसले खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।